आप एक अच्छा फिजिक बनाना चाहते हैं, फिजिक बनाने के साथ साथ आप चाहते हैं कि आपका एंड्योरेंस बढ़े, स्ट्रेंथ बढ़े, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो या एडवांस एथलीट हो। पिछले 1.5 साल से कंटिन्यू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के बाद मैंने अपने आप को 62 kg बॉडी वेट से 75 kg बॉडी वेट तक पहुंचाया है, लेकिन मेरा गोल इसके ऊपर है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा वर्कआउट प्लान बताने वाला हूं जिससे मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो 110% आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। वैसे नहीं जैसे सो कॉल गुरुजी ने आपको यूट्यूब पे बताया है। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आपके पास 2 चीजें होना जरूरी है। पहला है टाइम पीरियड और दूसरा शेड्यूल। आ रहा होगा बट आपके मन में यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि टाइम पीरियड और शेड्यूलिंग से हमारा लेना देना क्या है। लेना देना है, इसके लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है पीरियोडाइजेशन। पीरियोडाइजेशन कहने का मतलब सिस्टमैटिक प्लानिंग ऑफ योर वर्कआउट। चलो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। समझो एक पर्सन ए है जिसको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, एक अच्छा फिजिक बनाना है। तो उसने एक टाइम पीरियड सेट किया कि हाँ भाई मेरे को 6 महीने के अंदर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, तो वो हो गया एक टाइम पीरियड। उसके बाद वो क्या करेगा, प्लानिंग करेगा और शेड्यूलिंग करेगा कि आज क्या करेगा, कल क्या करेगा, उसके नेक्स्ट डे क्या करेगा, इस पूरे वीक में क्या करेगा, इस पूरे महीने में क्या करेगा, अगले 3 महीने तक क्या करेगा। तो वो एक सिस्टमैटिक प्लानिंग कर रहा है और उसको शेड्यूल कर रहा है। यही तो कहते हैं पीरियोडाइजेशन की सिस्टमैटिक प्लानिंग ऑफ योर वर्कआउट। यानी कि आपके वर्कआउट का सिस्टमैटिक प्लानिंग होना चाहिए और उसका शेड्यूलिंग होना चाहिए। लेकिन इससे सिर्फ पीरियोडाइजेशन खत्म नहीं होता है, क्योंकि पीरियोडाइजेशन में और भी बहुत सारी डिटेल है। अगर आप एक बिगनर है तो भी आपके लिए पीरियोडाइजेशन है, और आप एक एडवांस एथलीट है तो भी आपके लिए पीरियोडाइजेशन है। तो इस वीडियो को ना आप पूरा एंड तक देखना, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पीरियोडाइजेशन को और डिटेल में समझने से पहले मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि आने वाले 6 वीक मैं पूरे पीरियोडाइजेशन के वर्कआउट प्लान को फॉलो करने वाला हूँ, और हर रोज आपके साथ में एक वीडियो शेयर करूंगा कि आज मैंने कौन सा वर्कआउट किया और क्या प्रोग्रेस है आज मेरा। वो सारी चीजें आपको मेरे चैनल के थ्रू देखने को मिलेगी आने वाले 6 वीक। तो अगर आप भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि जो आने वाली वीडियोस है उसको फॉलो करके आप भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। चाहे आप बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो या एडवांस एथलीट हो, ये जो पीरियोडाइजेशन है ना वो आप सभी लोग फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा और डिटेल के अंदर समझते हैं कि पीरियोडाइजेशन क्या होता है। तो हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है मसल गेन करना। दूसरा हमारे पास टाइम पीरियड कितना है, हमारे पास टाइम पीरियड 6 वीक का है। तो जो पीरियोडाइजेशन है उसके अंदर 3 बड़े साइकिल आते हैं, यानी कि ये तीनों टाइम पीरियड आपको बताएंगे कि आप कितने कितने टाइम पीरियड के लिए इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं। तो पहला होता है मैक्रो साइकिल, जो बिग प्लान होता है, जो 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने के लिए फॉलो किया जाता है। दूसरा होता है मेसो साइकिल, जो 3 वीक, 4 वीक, 6 वीक, 8 वीक के लिए फॉलो किया जाता है, जो हम लोग करने वाले हैं और हम लोग अपने प्लान में ऐड करेंगे। तीसरा होता है माइक्रो साइकिल, जो स्मॉल प्लान होता है, जो 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 8 दिन के लिए फॉलो किया जाता है। तो मेरे हिसाब से जो माइक्रो साइकिल है उसका सक्सेस का रेशियो बहुत ही कम होगा, क्योंकि 2 दिन, 3 दिन में आपका क्या ही मसल गेन या फैट लॉस हो पाएगा। उसके बाद अभी ये खत्म नहीं हुआ है पीरियोडाइजेशन में, वो तो सिर्फ और सिर्फ मैक्रो साइकिल, मेसो साइकिल और माइक्रो साइकिल एक प्लान था। अभी आता है पीरियोडाइजेशन के 4 फेज। पहला होता है प्रिपरेटरी फेज, दूसरा एडवांस फेज, तीसरा मेंटेनेंस फेज और चौथा होता है ऑफ सीजन। प्रिपरेटरी फेज में हम लोग 2 वीक देंगे। तो पहला है जनरल फेज। जनरल फेज में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइजेस करना सीखेंगे कि क्या है सही फॉर्म और टेक्निक, जिससे हम सही तरीके से एक्सरसाइजेस करें, क्योंकि हम लोग एक गोल को फॉलो कर रहे हैं। तो एक्सरसाइजेस का सही फॉर्म और टेक्निक होना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। दूसरा होता है स्पेसिफिक फेज, जिसमें हम लोग जो एक्सरसाइजेस फॉर्म और टेक्निक सही किए थे उसको हम लोग एक्सरसाइजेस लगाना सीखेंगे। तो ये दोनों में एक वीक हम लोग देंगे। दूसरा होता है एडवांस फेज। एडवांस फेज में पहला फेज होता है मैक्स फेज और दूसरा फेज होता है कन्वर्जन फेज। इसमें हम लोग 3 वीक। तो पहला जो मैक्स फेज है उसमें हम लोग फुल पोटेंशियल के साथ अपने पीआर को चेस करने की कोशिश करेंगे, यानी कि जो प्रिपरेटरी फेज में हम लोगों ने एक्सरसाइजेस लगाने सीख लिए थे उसे ही हम आगे बढ़ाएंगे और अपने पीआर को चेस करने की कोशिश करेंगे। पीआर कहने का मतलब कि अगर मेरी कैपेसिटी 150 किलो का डेडलिफ्ट उठाने का है तो मैं 155, 160 केजी उठाने की कोशिश करूंगा, और इसमें हम लोग टोटल 2 वीक देंगे, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसमें ही आपके पोटेंशियल का पता चलेगा कि आप कितने कैपेबल हो गए हैं, और जो पहले का जो फेज था उसे आप सही तरीके से फॉलो किए हैं या नहीं। इसमें हम लोग क्या एडवांस फेज के कन्वर्जन फेज में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करेंगे कि जो हमने पीआर चेस किया था उसे कम टाइम में लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे 150 किलो का आप लोगों ने डेड लिफ्ट किया था, जैसे 5 सेकंड में एडवांस फेज के मैक्स फेज में उठा रहे थे, लेकिन कन्वर्जन फेज में आपको वही कोशिश करना है कि 4 सेकंड में उठाना है। तो इससे आपका पावर और एंडोरेंस दोनों बढ़ेगा। तो टोटल हम लोग 5 वीक यहाँ पे खत्म कर चुके हैं। प्रिपरेटरी फेज में 2 वीक और एडवांस फेज में 3 वीक, 5 वीक खत्म हो चुका है। अब आता है टाइम मेंटेनेंस फेज का। मेंटेनेंस फेज में जैसा कि आपने
जो एडवांस फेज में बहुत हेवी लिफ्ट किया था, तो यहाँ पे अपने आप बॉडी को मेंटेन करेंगे और जो 50% ऑफ जो पीआर का वेट था, जैसे 150 किलो था, तो उसका आधा करके हम लोग मेंटेनेंस फेज में एक्सरसाइजेस वगैरह करेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ 4 दिन का होने वाला है, बिकॉज जो अपना टाइम पीरियड है ना टोटल 6 वीक का, वो बहुत ही कम है। इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ 4 दिन इसमें ले रहा हूँ। उसके बाद ऑफ सीजन आ जाता है, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करेंगे, कोई एक्सरसाइजेस नहीं, कोई जिम नहीं, तो उसमें भी हम लोग 4 दिन ले रहे हैं। तो ये टोटल आपका पीरियडाइजेशन हो जाता है। तो अपकमिंग वीडियोस में मैं ये खुद सारी चीजें परफॉर्म करूंगा और आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। तो 1-2 दिन में ये वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि 2-3 दिन बाद आप स्टार्ट करो, क्योंकि पहले स्टार्टिंग से जो वीडियो आने लगेगी तो आपके पास बैकअप रहना चाहिए कि पिछले दिन का प्लान क्या था, जो मैंने फॉलो किया था वही आप फॉलो कर सकते हो। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे को 1.5 साल का एक्सपीरियंस है तो मैं डायरेक्ट एडवांस एक्सरसाइजेस करूंगा। नहीं, मैं भी एज अ बिगनर ही स्टार्ट करूंगा, जैसे कि एक्सरसाइजेस सीखना, सही फॉर्म और टेक्निक से, लाइट वेट से करूंगा। और जितनी आपकी पोटेंशियल है उसके हिसाब से आप अपना वेट बढ़ाते जाना और मैं अपना वेट बढ़ाते जाऊंगा। तो आने वाले टाइम में आपको बहुत मजा आने वाला है और आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने वाले हो। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।